हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर को। तो यह हिंदी वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। तो देखते हैं अगला क्या क्या क्वेश्चन है ना, आंसर क्या होगा इसका। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का, अच्छा ये जो है व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। इसमें दो ठो आंसर सही होता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, लीची शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। लीची जो शब्द है वह हिंदी भाषा में किस भाषा से आया हुआ है। अरबी से, अंग्रेजी से, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली से, या चीनी से, है ना। किस भाषा से लीची शब्द जो है भारत में यानी हिंदी में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है चीनी। चीनी भाषा का शब्द है लीची, है ना। लीची जो है चीनी भाषा से आया हुआ है, चाइनीज लैंग्वेज से, है ना, लीची शब्द आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तत्सम शब्द, देसी शब्द, तद्भव शब्द, या विदेशी शब्द, है ना। इनमें से क्या कहा जाता है। तो यह तो स्पष्ट है, हम, है ना, हम सब जानते ही हैं। उसको क्या बोला जाता है, तत्सम। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम, उसी के समान, है ना। किसके समान, तो मूल भाषा के शब्द के समान, है ना, तत्सम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। इनमें से ये जो चार शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक जो है देशज शब्द नहीं है, बाकी सब देशज हैं। तो हमको छांटना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन इस प्रकार से हैं, नींद, तेंदुआ, खिड़की, ठेस, है ना। तो इनमें से जो है तीन शब्द देशज हैं और एक शब्द देशज नहीं है। तो तेंदुआ देशज है, ठीक है, ठेस भी देशज है, खिड़की भी देशज है। नींद शब्द जो है देशज नहीं है। ठीक है, नींद शब्द देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है। अपील शब्द किस भाषा से आया है। ठीक है, उर्दू से, फारसी से, अरबी से, या फिर अंग्रेजी से, है ना। तो इसमें तो हम सब जानते ही हैं ना, इसका प्रयोग बहुत जगह पर देखते हैं हम। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अंपायर को अपील करते हैं, है ना, कि आउट हो गया है करके। ठीक है, इस प्रकार से कोई कोर्ट केस कचहरी का मामला होता है तो उसमें भी अपील करते हैं, है ना। तो यह जो अपील शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। APPEAL, है ना, अपील जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपील जो है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दुकान, नया, डिबिया और मलाई, है ना। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है, पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है ना। दुकान तो नहीं है ना, नशा भी नहीं है, मलाई भी नहीं है। कौन सा शब्द देशज शब्द है, तो डिबिया जो है देशज शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, डिबिया जो है देशज शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची है ना। इन यहाँ पर जो है चार शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक शब्द जो है अग्नि यानी आग का पर्यायवाची है। आग यानी अग्नि का पर्यायवाची, है ना। इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्षिति, जामिनी, जुन्हाई, कृषाणु, है ना। इनमें से कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कृषाणु, है ना। कृषाणु जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, कृषाणु जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्राचीन, है ना, यहाँ पर जो शब्द है प्राचीन, तो इसका जो है विलोम यानी उल्टा शब्द हमको ढूंढना है ना। उल्टा विलोम, है ना। तो पुरातन माने भी प्राचीन होता है, तो यह तो विलोम नहीं हो सकता, है ना। अर्वाचीन मतलब नया होता है, तो यही विलोम शब्द है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया, है ना, नूतन, नया। ठीक है, अंत्य भी नहीं है और पौर्वात्य भी नहीं है। ठीक है, पौर्वात्य भी प्राचीन का विलोम नहीं है। सिर्फ कौन सा है, तो अर्वाचीन
जो है प्राचीन का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खर शब्द के विभिन्न अर्थों, है ना, का द्योतक शब्द जो है द्योतक शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है। खर शब्द के विभिन्न अर्थों का द्योतक जो होता है उनमें से कौन नहीं है, मतलब उसका जो है पर्यायवाची नहीं है बोल सकते हैं, है ना। खर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा एकदम एक जो है नहीं है। तो देखिए खर मतलब गधा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीक्ष्ण भी होता है खर, मतलब जैसे नमक है वो ज़्यादा लग जाता है ना, खाने में सब्जी में, तो खर यानी कि तीक्ष्ण बोलते हैं, है ना, ज़्यादा हो गया है, मात्रा उसका ज़्यादा हो गया है ऐसा बोलते हैं, तीक्ष्ण, है ना। बगुला भी होता है। तो ये तीनों तो होते हैं खर, मतलब खर शब्द के पर्यायवाची, लेकिन बाढ़ जो है नहीं होता, है ना। बाढ़ जो है खर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। बाढ़ शब्द जो है खर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीति रीति शब्द का अर्थ क्या है ना। कल्याण, अभ्युदय, निंदा या उपर्युक्त तीनों, है ना। कौन सा शब्द रीति का जो है पर्यायवाची है, यानी कि उसका अर्थ क्या, रीति का अर्थ इनमें से क्या होता है, यह हमको ढूंढना है। तो रीति मतलब कल्याण भी होता है, अभ्युदय भी होता है, निंदा भी होता है, यानी उपर्युक्त तीनों जो है सही है। उपर्युक्त तीनों जो है सही है। रीति शब्द का जो अर्थ है कल्याण भी होता है, अभ्युदय भी होता है, निंदा भी होता है ना। तो कौन सा सही है बोलने से, उपर्युक्त तीनों जो है रीति के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निर्दयी, विरहणी और नरक इन तीनों शब्दों में के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है ना। तो देखिए यह भी विलोपित है व्यापम द्वारा, क्यों बता देता हूँ। निर्दयी शब्द शुद्ध नहीं है ना, निर्दय होता है ना, बिना दया का, है ना, निर्दयी नहीं होता, निर्दय। ठीक है, और उसके बाद है विरहणी, है ना, यह भी नहीं। नरक जो है नर्क होता है, नर्क की, है ना, यात्रा या फिर नर्क मिलेगा ऐसा जो बोलते हैं ना, है ना, तो ये होता है ना, मतलब ये शब्द शुद्ध नहीं है। तो इनमें से दो हो जाता है, यह अशुद्ध है, यह अशुद्ध है ना। तो फिर ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है व्यापम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द शुद्ध है उसका चयन करना है ना। शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुग्रह, सशस्त्र, आह्लाद या सुगंधी, है ना। इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, अनुग्रह या सहस्त्र, सहस्त्र है ये, ठीक है, या आह्लाद या फिर सुगंधी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, सहस्त्र, है ना। देखिए अनुग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता है, ये ग्रह में इधर, है ना, ऐसा मात्रा लगेगा, री की मात्रा नहीं लगेगा, र, है ना, ग्रह, अनुग्रह की मात्रा लगेगा। आह्लाद में ना ह छोटा होता है, फिर ल, मतलब ह आधा होता है, ल पूरा होता है, आह्लाद, है ना। जो है ह जो है ये आधा होता है और ल जो है पूरा होता है, आह्लाद, है ना। फिर सुगंधी, है ना, यह भी अशुद्ध है। सहस्त्र ही एक शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, सहस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। महीधर, जारज एवं धाराधर इन तीनों शब्दों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है ना। कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है यह बताना है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, महीधर, जारज और धाराधर तीनों के बारे में बताना है। तो महीधर शुद्ध है कि जारज शुद्ध है कि धाराधर शुद्ध है कि तीनों शुद्ध हैं, यह बताना है। तो महीधर तो शुद्ध है ही, जारज भी शुद्ध है, धाराधर भी शुद्ध है, तो उपर्युक्त तीनों शब्द शुद्ध हैं, है ना। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आए और आपको समझ में ना आए कि कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा शुद्ध है, तो एक या दो जैसे बन जाता है तो आगे आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पर महीधर तो बिल्कुल सही है, और धाराधर, है ना, तो धारा यानी धारा को धारण करने वाला, और महीधर मतलब मही धारण करने वाला, पृथ्वी, है ना। पृथ्वी जैसे धराधर होता है ना, धरा मतलब पृथ्वी, है ना, और धाराधर मतलब धारा को धारण करने वाला, रोकने वाला, ठीक है।
तो दो शब्द अगर शुद्ध हो गए तो आप ऑब्वियस सी बात है कि दो ऑप्शन तो एक साथ सही नहीं हो सकते, ए और सी सही नहीं हो सकते, है ना। तो इसका मतलब जैसे इसमें कन्फ्यूजन हो कि जारज शब्द शुद्ध है कि नहीं, तो दो शब्द अगर शुद्ध हो रहे हैं तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी जो है सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं हो सकते, होगा तो ये तीनों ही सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के प्रश्नों को अगले है ना वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।